नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एचएनएन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शाहरुख पर प्रहार, हीरो नहीं गद्दार। आईपीएल 2026 का मैच अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बल्ला हाथ में नहीं थामा है, लेकिन इस मैच से पहले दंगल देखने को मिल रहा है। ये दंगल इसलिए हो रहा है क्योंकि केकेआर के बांग्लादेशी क्रिकेटर खरीदने को लेकर बवाल मच चुका है। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो दूसरी ओर बांग्लादेशी खिलाड़ी को करोड़ों रुपए में खरीदा गया, जिस पर हिंदू धर्मगुरु और हिंदू नेताओं ने शाहरुख को घेर दिया है। दूसरी ओर मुस्लिम धर्मगुरु और विपक्ष के नेताओं ने शाहरुख के पक्ष में वो खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन हिंदू धर्म ये कह रहा है कि अगर केकेआर की टीम इस बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपने टीम में शामिल करेगी, उसे आईपीएल 2026 में खेलने का मौका देगी, तो देश में हिंदू एकजुट होगा और इसका विरोध किया जाएगा। तो आज सवाल यही कि जो आईपीएल में सिलेक्शन होता है या किसी भी सीरीज में जो सिलेक्शन होता है खिलाड़ियों का, क्या अब वो ये धर्मगुरु तय करेंगे या इस मामले पर बीसीसीआई को कदम उठाना चाहिए? और क्या ये जो सिलेक्शन हो रहा था उस वक्त बीसीसीआई को नहीं पता था कि देश में हालात कैसे आने वाले वक्त में हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है, हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जा रहा है। इस पर करेंगे हम सवाल जवाब, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर शाहरुख खान को गद्दार क्यों कहा गया और इसके बाद किस तरह से नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। हिंदुओं पर अत्याचार, किंग खान को बांग्लादेशियों से प्यार। देवकी नंदन की चेतावनी बांग्लादेशी खिलाड़ी पर ठनी। बांग्लादेश में बर्बरता, मिस्टर केकेआर को अल्टीमेटम। बांग्लादेश में बवाल, भारत में उबाल। बॉलीवुड के किंग खान इन दिनों बहुत बुरे फंस चुके हैं। कोई उन्हें देशद्रोही कह रहा है तो कोई उन्हें गद्दार कह रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि शाहरुख खान का कोई चरित्र ही नहीं है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि शाहरुख खान की फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने क्रिकेटर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। इसको लेकर हिंदू धर्मगुरुओं में काफी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। बांग्लादेश का कोई क्रिकेटर नहीं आना चाहिए कहा था, हमने यहां से जाके सर्च करवाया किस किस टीम में बांग्लादेशी है। एक बांग्लादेशी क्रिकेटर है, मात्र एक, जो आईपीएल में खरीदा गया है। और जानते हो किसने खरीदा है? एक टीम का मालिक है वो। हमने सुना उसका प्रेम पाकिस्तान से बहुत है, हमने सुना उसका प्रेम ऐसे ही लोगों से बहुत है जो हिंदुओं को दुख दे। शाहरुख खान भारत की मशहूर शख्सियत हैं, कद्दावर और नामवर आदमी हैं, और उन्होंने जो बांग्लादेश के क्रिकेटर से मुआहिदा किया, वो मुआहिदा इस तरीके से क्रिकेट की दुनिया में होता रहता है। बांग्लादेश भारत का मित्र देश है। हाँ, ये बात जरूर है कि वहां पर अल्पसंख्यकों पर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, भारत का मुसलमान अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और रक्षा के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पर बर्बरता हो रही है, चुन चुनकर हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, महिलाओं से दुष्कर्म किया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर हिंदुस्तान में बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदा जा रहा है, 9 करोड़ 20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। ऐसे में सियासत भी तेज है। शाहरुख खान लगातार सवालों के घेरे में है। वहीं बीजेपी नेता ने शाहरुख खान को गद्दार कहा तो दूसरी ओर टीएमसी प्रवक्ता ने बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर दिए। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहाँ के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। बांग्लादेश में जो हिंसा हुआ है हम लोग स्ट्रांगली कंडेम किया है, लेकिन हम एक स्टेट है और वो एक देश है। बांग्लादेश को कुछ कम्युनिकेट करना है या स्टेप लेना है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि इंटरनेशनल मैटर है। अगर कोई एक्शन लेना है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जुरिस्डिक्शन में है। तो पूरा शाहरुख खान को टारगेट करके ये लोग क्या करेगा?
दरअसल पिछले महीने कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को अबू धाबी में आयोजित मिनी ऑक्शन में 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था, जिसे लेकर हिंदू धर्मगुरुओं से लेकर राजनेता में भी उबाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां शाहरुख खान निशाने पर हैं, तो दूसरी ओर विपक्षी नेता उनका बचाव भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरह से मुस्तफिजुर रहमान को जिस तरह से KKR की टीम ने अपने में शामिल किया है, उसके बाद यहां पर बवाल देखने को मिल रहा है। हिंदू धर्मगुरु एकजुट नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये खिलाड़ी 2026 में IPL में खेलते हुए देखा गया तो फिर देखिएगा उसके बाद क्या होगा। अब ये पूरा मामला शाहरुख खान को लेकर आ चुका है। सुपरस्टार शाहरुख खान को गद्दार यहां पर कहा गया। बीजेपी के नेता संगीत सोम ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान गद्दार है, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो आज इसी पर सवाल जवाब करेंगे कि आखिर जो IPL में सिलेक्शन होता है या किसी और भी सीरीज में क्रिकेटर्स का सिलेक्शन होता है, वो क्या हम और आप तय करेंगे या ये काम BCCI का है, IPL गवर्निंग जो काउंसिल है उसका काम है। और इसके साथ ही साथ बांग्लादेश में जो हालात हो रहे हैं इस वक्त, क्या एक खिलाड़ी के बायकॉट करने से हालात सुधरेंगे? इस वक्त पैनलिस्ट हमारे साथ जो मौजूद है, जल्दी से इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इस वक्त धर्माचार्य महादेव बाबा हमारे साथ मौजूद है चर्चा करने के लिए। आशीष तिवारी नेता BJP के इस वक्त हमारे साथ है। एडवोकेट मोहम्मद उस्मान मुस्लिम स्कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुन्ना खान नेता कांग्रेस इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस चर्चा में। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी महादेव बाबा जी आपसे ही। दिक्कत कहां है? दिक्कत रहमान बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी मुसलमान है, शाहरुख खान क्योंकि खान है इसलिए खिलाड़ी का बायकॉट किया जा रहा है या सुपरस्टार का? पहले मैं बाबा आशुतोष शांबर जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए नववर्ष के आंग्ल नववर्ष की सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। और ये जो मैटर है, सबसे पहली बात यह है कि शाहरुख खान भारत के अंदर हैं और भारत के लोगों के द्वारा उनको मान सम्मान और जो संपन्नता प्राप्त हुई है। और जब कोई व्यक्ति जहां रहता है वहां के विषय में ना सोच के बाहर का सोचता है तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आज बांग्लादेश में हिंदुओं की अति दयनीय स्थिति है। वहां पर हिंदू मारे काटे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, माताओं बहनों का इज्जत सुरक्षित नहीं है। और ऐसे समय में जो खेल भावना, ये प्रसन्नता का विषय है, एक हर्ष उल्लास का विषय है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब बांग्लादेश के अंदर हिंदू सुरक्षित नहीं है, उन जान माल उनका सुरक्षित नहीं है और उनके साथ बहुत ही अमानवीय कृत्य हो रहा है, ऐसे समय में बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीदना और उनके साथ सहानुभूति रखना, यह एक देशद्रोही कृत्य दर्शाता है। और यही कारण है कि हिंदूवादी संगठन विरोध कर रहे हैं। यद्यपि कोई भी इसके पहले भी बहुत ऐसा नहीं है कि इसके पहले इन्होंने कभी खिलाड़ी नहीं खरीदा या IPL में भाग नहीं लिया या कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया, लेकिन उस समय तो कोई आवाज नहीं उठा। लेकिन आज बांग्लादेश से हमारा जनमानस, हमारा हिंदू समाज, सनातन समाज बहुत ही ज्यादा नाराज है और सरकार से कार्रवाई की मांग। एक बात और भी है कि बांग्लादेश के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष का बिल्कुल कुछ ना बोलना एक और भी दुख का विषय है। लेकिन अब यह है कि किसी विपक्ष ने कुछ नहीं बोला, उसके ऊपर से शाहरुख खान जो यहाँ पर हिंदुओं के द्वारा सम्मानित हैं और उसके पश्चात यहाँ पर एक एक्टर हैं विशेष रूप से। और इस प्रकार का शाहरुख खान के तो मिलियंस में फॉलोअर हैं और वो मिलियंस में फॉलोअर सिर्फ हिंदू नहीं है, वो दूसरे धर्म के भी हैं। वो मुसलमान भी हो सकते हैं, वो पंजाबी भी हो सकते हैं, वो तो अलग अलग धर्मों के फॉलोअर्स होंगे। शाहरुख खान को पसंद करने वाला वो कोई भी हो सकता है। आते हैं और लेकिन बात दरअसल है कि और एक भारत हिंदुओं के वहां मारे जाने पर जब उनके तरफ से हैं तो इससे जो उनके लाखों और करोड़ों हिंदू फॉलोअर हैं और सनातनी हैं और वो इससे नाराज हैं। और हिंदूवादी संगठन जो कि हिंदू हितों के बारे में सोचते हैं, हम लोग निरंतर आज जैसे मानवता यहाँ पर जितने मुसलमान हैं बड़े आनंद से रह रहे हैं, लेकिन चाइना के अंदर बड़ी इनकी खराब स्थिति है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सहिष्णुता के साथ, सौहार्द के साथ, प्रेम भाईचारे के साथ हिंदू रहता है, लेकिन उसका प्रतिफल बहुत गलत मिलता है। एक इनके तरफ बहुत अच्छे भाव से रखा जाता है, लेकिन इनकी तरफ से हमेशा बम, कभी विस्फोट, कभी लव जहाद, कभी लैंड जहाद, कभी एजुकेशन जहाद, कभी मजार जहाद,
लंबी लिस्ट है जिहाद की, और ये दिखाता है कि इनके अंदर मानवता और भाईचारा फैलाने की कोई मंशा ही नहीं है, और ऐसे कृत्य और भी ये इस समाज किसकी को बात दूषित आप कर करते रहे हैं हैं। महादेव बाबा? जी, ये जी। किसकी बात आप कर रहे हैं? लव जिहाद फैलाने वाले, ये जिस तरह से आपने बोला कि शाहरुख कट्टरता। हाँ, शाहरुख खान। हाँ। खान का मतलब है ये कहीं भी हो जाए, चाहे इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन इनके जहन में जिहाद रहता है कि हमें जिहाद करना है, हमें हिंदुओं को मारना है, हमें सनातनियों को सताना है। हर वो एक कृत्य करना है जिससे सनातनी जुड़ा हुआ है और जिससे सनातनी भावना को ठेस मैं पहुंचती है। आगे हर पैनलिस्ट कृत्य। की तरफ रुख करूं, लेकिन आप मुझे लगता है कि सभी को एक तराजू में तौल रहे हैं। नहीं, हम सभी को तराजू नहीं तोल रहे हैं। यहाँ पर अब्दुल कलाम भी हैं, लेकिन जब अल फलाह यूनिवर्सिटी के सैकड़ों डॉक्टर जब जिहाद के अंदर पकड़े जाते हैं, जब अनेकों एक भी कोई मौलाना और एक भी कोई इस्लामिक स्कॉलर कुछ बांग्लादेश के ऊपर नहीं बोलते हैं, और बांग्लादेश में जब हिंदू जलाए जाते हैं और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, और जब भी अभी गाजा के ऊपर और फिलिस्तीन के ऊपर बहुत सारी बातें करें, लेकिन एक भी बांग्लादेश के ऊपर कोई फतवा नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई विरोध नहीं है। इसका मतलब अगर ये चुप्पी क्या दर्शाता है? और ऊपर से बांग्लादेश के खिलाड़ी को और पैसे देना और खरीदना और प्रोत्साहन देना, हाँ, यह दर्शाता है कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी मानसिकता का। ठीक है उस्मान साहब, आप क्या इसका जवाब देंगे? और मुझे दूसरी बात ये बताइएगा, वाकई जिस तरह से धर्माचार्य बोल रहे हैं यहाँ पर हिंदू, मैं वो सवाल जरूर करूंगी कि आखिर शाहरुख खान को टारगेट पर क्यों लिया गया, लेकिन उससे पहले जरा ये भी बताइएगा कि इतना सब कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदू एकजुट नजर आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि शाहरुख खान कुछ नहीं बोल रहे हैं, दूसरे खान कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो इसलिए सवाल उठ रहे हैं। और शायद इसीलिए धर्माचार्य, हिंदू धर्मगुरु, हिंदू संगठन आज ये कहने पर मजबूर हो गया है कि ये जो बांग्लादेश का खिलाड़ी है रहमान, इसको आईपीएल में नहीं खिलाना चाहिए। दरअसल ये हिंदू धर्मगुरु कुछ कहने के लिए मजबूर नहीं है, बल्कि ये एक टूल है, और भाजपा के जो सत्ता में इस वक्त बैठी है उसके हित साधक ये टूल बने हुए हैं, एक औजार बने हुए हैं। और ये इन लोगों ने भगवा चोला और बाबा का जो रूप धारण किया है वो लोगों को धोखा देने के लिए अख्तियार किया है। हकीकत में इनको राजनीति करनी चाहिए और सीधे सीधे राजनेता बनना चाहिए। रही बात ये पूरा मामला, ये जो शाहरुख से जुड़ा हुआ है, मेरे हिसाब से बांग्लादेश के मामले पर, किसी भी मामले में राजनीति तय करने का जो असली जिम्मेदारी है वो भारत सरकार की है। और भारत सरकार ने अभी तक जो है बांग्लादेश के मामले में कोई भी असली निर्णय नहीं लिया है। बांग्लादेश की तो खुद प्रधानमंत्री शेख हसीना को यहाँ पर शरण दी गई है, और उसको बिजली हमारे अडानी जी दे रहे हैं बांग्लादेश को। तो अगर बांग्लादेश में कुछ भी गलत हो रहा है तो उस सब पर सरकार को दबाव करना चाहिए, और मैं तो मांग करूंगा यहाँ से हम सबको हमले में भी शरीक होना चाहिए, और हम इस सब चीज में नहीं, ये बांग्लादेश का उन्माद क्या आप सोच रहे हैं कि भारत में भी इसका फसाद फैलाया जाए? ये तो गलत है, ये नैरेटिव तो गलत है। इस नैरेटिव के साथ तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप चाह रहे हैं कि बांग्लादेश आज जल रहा है, वहां हिंदुओं को टारगेट पर लिया जा रहा है, तो भारत में भी यही फसाद फैलाया जाए? नहीं, भारत में नहीं, हम दूसरी बात कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं बांग्लादेश के साथ सख्ती से हमें सरकार को इसमें निर्णय लेना चाहिए, और किसी भी कीमत इस खिलाड़ी को हमारे देश में नहीं आने देना चाहिए। लेकिन ये दोहरी मानसिकता नहीं हो। अभी पाकिस्तान के साथ हमने लगातार गेम खेले हैं, सिर्फ पैसे का ही तो मामला था, लेकिन जब हमें विरोध दर्ज कराना था तो उसके साथ हमें मैच नहीं खेलना चाहिए था। अभी फरवरी में फिर T20 है, बांग्लादेश की टीम यहाँ खेलने के लिए आएगी, उसका क्या किया जाएगा? तो हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो शाहरुख खान नहीं, बल्कि ये सरकार की नीति है, और सरकार के खिलाफ हमारा अभियान होना चाहिए। लेकिन ये बोलने वाले लोग सरकार के तो क्योंकि पक्ष के लोग हैं, ये राजनीति करने वाले लोग हैं, इन्होंने अपने आप को धर्म का चोला गलत ओढ़ रखा है। ये केवल उनके हिसाब से काम कर रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं, देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इनके ये तमाम बयान, चाहे वो धमकी देने का हो, ठीक है,
ठीक है चाहे आपने जो ये नफरत बातें कही फैलाने हैं मैं का हो। आशीष जी से जवाब ले लेती हूँ। आशीष जी, जो कहा जा रहा है हिंदू धर्म गुरु को लेकर भी संगीत सोम का ये बयान कहीं ना कहीं इस बात को पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर संगीत सोम भरे मंच से ये कहेंगे कि हम हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है, शाहरुख खान को गद्दार कहेंगे, एक ऐसा सुपरस्टार जिसको भारत सरकार की तरफ से कई अवार्ड से सम्मानित किया गया, उस सुपरस्टार जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में लोग उन्हें चाहने वाले हैं, उसको गद्दार कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी टीम है केकेआर और उस टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल किया गया। इस पर तो बीसीसीआई को सोचने की जरूरत है, इस पर तो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को सोचने की जरूरत है। जी देखिए, सबसे पहले तो जो शाहरुख खान को गद्दार कहा गया है, भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन नहीं करती। संगीत सोम का ये अपना विचार हो सकता है, उनका ये अपना बयान हो सकता है, तो क्या आपको लेकिन लगता है कि पार्टी संगीत सोम अपनी जो खोई हुई जमीन है उसको पाने के लिए ये बयान दे रहे हैं और सहारा भारतीय जनता पार्टी का ले रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि संगीत सोम का वो अपना विचार हो सकता है। संगीत सोम ने वो क्यों कहा, इसके लिए मुझे लग रहा है कि आपके रिपोर्टर जाके उनसे डायरेक्ट पूछ ले तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनका प्रवक्ता नहीं हूं मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी संगीत सोम के इस बयान का समर्थन नहीं करती है। शाहरुख खान गद्दार नहीं है, ना गद्दारी का कोई काम है। हाँ, लेकिन जो दो चार बातें हैं वो मैं जरूर आपको यहाँ पर बोलना चाहूंगा। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है, भारत विरोधी नारे, ये गंभीर चिंता का विषय है। और ये केवल आस्था नहीं, ये मानवाधिकार का भी सवाल है। जिस प्रकार से वहां पर हिंदुओं के साथ में जो उनको टॉर्चर करने का काम किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। हम किसी खिलाड़ी के खिलाफ नहीं है, हम अत्याचार के खिलाफ हैं। और राष्ट्र हित में एक स्पष्ट स्टैंड लेना बहुत जरूरी होता है। ऐसे संवेदनशील माहौल में क्या आईपीएल फ्रेंचाइजीज को अतिरिक्त नैतिक संवेदनशीलता नहीं दिखानी चाहिए? जब इतना गलत माहौल चल रहा है तो मुझे लग रहा है कि शाहरुख खान हो या कोई भी हो, इस समय ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो ये दिखाए, जो ये लगे कि ये भारत विरोधी काम हो रहा है, जिसमें भारत की बहुसंख्यक जो आबादी है और जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है, कहीं ना कहीं उसको एक ठेस लगे कि ये क्या हमारे विरोध में काम हो रहा है। ये तो सोचने का विषय है। जो संगीत सोम ने कहा है वो बात सही नहीं है, शाहरुख खान गद्दार नहीं है। हाँ। ये उनकी अपनी बात हो सकती है, मैं बार बार लेकिन आशीष जी, मुझे ये भी बता दीजिएगा, नहीं तो मेरे दूसरे पैनलिस्ट जरूर आपसे ये पूछेंगे कि संगीत सोम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका अपना ये निजी बयान है, खुले मंच से निजी बयान कैसा हो सकता है और क्या अब इस पर भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई करेगी ताकि आने वाले वक्त में संगीत सोम इस तरह के बयान ना दे और बयान देने से पहले सोचे कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है? देखिए, निजी बयान का मतलब ये होता है उस व्यक्ति की वो अपनी व्यक्तिगत सोच है, और व्यक्तिगत सोच यहाँ भारत जो है ना वो आजादी देता है, अभिव्यक्ति की आजादी। आप तो जानते हैं ना, बोलने की आजादी। इतने भरे मंच से आप हिंदुओं को कह रहे हैं एकजुट हो जाइए, निकाल फेंकिए, और अगर केकेआर जो है वो बांग्लादेशी खिलाड़ी को रखेगी तो फिर हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो ये सारी बातें मैं समझ रही हूँ आपकी बात की वो उनका अपना पर्सनल स्टेटमेंट है। हाँ, बोलिए। अगर आप बयानों की बात करेंगे ना तो तमाम नेता हैं जिनके बयान अगर यहाँ पर बताने शुरू करे जाएंगे कि ये ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में कौन कौन लोगों ने क्या क्या बयान दिए, सेना पे क्या क्या बयान दिए गए, यहाँ के बहुसंख्यक आबादी पे क्या क्या बयान दिए गए, तो बयानों को आप छोड़ दीजिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उसके लिए आप उनसे व्यक्तिगत बात कर सकते हैं। लेकिन जहां तक उनके बयान पर जो आज हम यहाँ पर डिबेट करने बैठे हैं, उस बयान को भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी नहीं मानती है। वो उनका अपना व्यक्तिगत बयान है। शाहरुख खान गद्दार नहीं है, वो हमारे एक देश के एक सभ्य नागरिक हैं और मतलब हम उसको ये नहीं कह सकते हैं कि वो गद्दार है। हाँ, बस मैंने ये कहा कि यहाँ पर थोड़ी सी नैतिक जिम्मेदारी होती है, संवेदनशीलता होती है कि अगर किसी देश में हमारे लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है तो हमको बच लेना चाहिए। अगर वो खिलाड़ी को नहीं लेकर कोई और खिलाड़ी भी ले लेंगे तब भी उनकी टीम पूरी हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा उनको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, मैं आती हूँ, आगे आपसे सवाल करूंगी, लेकिन मुन्ना खान जी, ये तो फिर पर्सनल स्टेटमेंट कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त आशीष तिवारी जी कि ये तो संगीत सोम का अपना पर्सनल स्टेटमेंट है। इसकी एक वजह है, आपको समझना होगा कि इसकी मेन वजह क्या है। आप समझिए, शुरुआत डिबेट की क्रिकेट से शुरू हुई जी, और आज क्रिकेट का संचालन कौन कर रहा है?
आप याद कीजिए, जैसा कर रहे हैं, जैसा कौन है? देश के सबसे मजबूत आदमी, देश का गृह मंत्री, उसके सुपुत्र है जैसा। क्रिकेट उनके हाथों में है, क्रिकेट का आयोजन कराना उनके हाथों में, वो देखते हैं। आपको लगता है कि संगीत सोम की औकात भी है कि उसके इसके खिलाफ कुछ बोल दे? देखिए, शब्दों का प्रयोग सही करें, यहाँ रही पर है। औकात जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें। सुन लीजिए, इसलिए आज बीजेपी नहीं, मुन्ना खान साहब, ये बयान स्थिरता और अच्छे बयान अच्छे पर्सनल ढंग से भी संगीत रख शोक का सकते हो हैं, आप सकता है। गलत शब्दों का प्रयोग मत ठीक करें। है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, कंटिन्यू नहीं, करिए। ये औकात जैसे शब्दों का यहाँ पर ये अनुचित है। आपको क्या आप रवा अपनी बात क्यों रखिए, ले? संयम आपको के साथ में दिक्कत क्यों हो रखिए। रही है? आपके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है तो फिर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग मत सुन करिए, तो मेरी लीजिए, रिक्वेस्ट सुन है। तो लीजिए, ठीक। सुन तो लीजिए। नहीं नहीं, यहाँ पर अगर आप आपको क्या औकात की हाँ बात ठीक है, करेंगे, मुन्ना फिर खान मैं जी, किसी की शब्दों का औकात की बात नहीं, करने लगूंगा तो वो शब्दों ठीक का नहीं सही रहेगा चयन ना। होना चाहिए। ओके, ठीक है, हाँ, लेकिन बात कंप्लीट संयमित करने रहिए। दीजिए। हाँ ठीक ठीक है, है, ओके, ऑल जी। राइट, बोलिए। बात मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि उसके खिलाफ कोई एक आवाज नहीं उठ सकता। दूसरी बात, शाहरुख खान ने बांग्लादेश के एक प्लेयर को, एक क्रिकेटर को खरीद लिया 9 करोड़ 24 लाख में। ये पूरे देश में बवाला मचाया जा रहा है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी आ गए तो हिंदू खतरे में है। मैं कह रहा हूं, जब देश के प्रधानमंत्री हिंदू है, देश के गृह मंत्री हिंदू है, देश के सारे मंत्री हिंदू है, उसके बाद अगर बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है तो लानत भेजिए ऐसी सरकारों पे कि जो हमारे भाइयों का बांग्लादेश में रक्षा नहीं कर पा रही। जो सरकार आए दिन हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुत्व की रक्षा करने की बात करती है, और जवाब अंदर ही लीजिएगा। अंदर खान हो, बिजली के सप्लाई हो, लेकिन मुन्ना खान जी, आपने बोला नहीं, ठीक जवाब है, ले लीजिए, इनकी बात का जवाब ले लीजिए। बोलिए, बोलिए। देखिए, भारत का हिंदू खतरे में नहीं है, पहली बात। और भारत का हिंदू अगर खतरे में है ना मुन्ना खान साहब, तो वो कुछ आप जैसे लोगों की वजह से है, जो पढ़ाई तो डॉक्टरी की पढ़ लेंगे, बड़े बड़े अच्छी पढ़ाई करेंगे, लेकिन वजह फिर से वो आप लोग बम बचे के हुए हैं। फोड़ेंगे। ठीक है ना, हम लोगों भारत के के हिंदू जैसे की आप वजह से लोगों आप की लोग वजह से बच खतरे गए में और है, बचे हुए बांग्लादेश हैं। की वजह से नहीं है। बांग्लादेश को तो हम ठीक कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ हिंदुस्तान का क्या करें? जो यहाँ पर जो यहाँ नहीं, पर मैं खाते हैं, यहाँ पर अच्छे हम अच्छे लोगों पौधे पे के जाते वजह से हैं, आप लोग बड़ी बड़ी पहले पढ़ाइयाँ बचे थे, पढ़ते हैं, और डॉक्टर हम- ठीक बनते है, हैं, ठीक है, इंजीनियर ठीक बनते है, हैं, ठीक है, और मैं डॉक्टर समझ गई। इंजीनियर। ओके, ऑल राइट। लेकिन महादेव जी, भारत का हिंदू आप अब ये लोगों की जितनी वजह भी से बातें खतरे में मैंने है। सभी लोगों की सुनी हमारी कि बात यहाँ, पूरी नहीं हुई। मैं आती हूँ आपके पास, गलत बात मत करिए आप। आती हूँ, भारत का हिंदू बांग्लादेश की वजह से खतरे में नहीं है, वो यहाँ के कुछ ऐसे कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के वाले लोगों के हमें 10 सोच से सेकंड का खतरे जवाब में है, देने दीजिए। जो पढ़ेंगे डॉक्टरी लेकिन बांधेंगे अपने शरीर पर बम और फोड़ेंगे जाकर। तो ये मत बताइए भारत का हिंदू, नहीं, भारत के अंदर पल रहे ये जिहादी लोग है ना, उनसे खतरे में आ सकता। बांग्लादेश से नहीं, महात्मा गांधी को बांग्लादेश को तो हम मारने मसल वाला कौन देंगे। था? बांग्लादेश महात्मा हमारे लिए गांधी कोई को बहुत मारने बड़ी वाला मायने कौन नहीं था? रखता है। बांग्लादेश महात्मा गांधी को मारने जीरो वाला फॉर कौन अस। था? नहीं, मुन्ना खान जी, आज जो डिबेट कौन इस पर था? चल रही है, गांधी को हम उस मारने पर वाला बात करें तो ज्यादा बेहतर है। अरे महात्मा हम गांधी आपको- महात्मा गांधी की ये कब मारे हैं? अभी बांग्लादेश बताइए, में अभी इस वक्त ये मामला जो बहुत अभी ज्यादा यहाँ पर संवेदनशील बम हो रहा है, और यहाँ अल-फलाह पर बैठा हुआ यूनिवर्सिटी। हर शख्स वो यही चाहेगा कि वहां पर जो माइनॉरिटी है उसे न्याय मिले, और माइनॉरिटी के साथ जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। और इसमें भारत सरकार का हमें वेट करने की जरूरत है कि सरकार की तरफ से क्या स्टैंड लिया जाना चाहिए। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा कि सरकार आगे क्या कदम उठा रही है। मैं आती हूं आपके पास, लेकिन इस वक्त देखिए, मुझे स्क्रीन पर पूर्व रणजी खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। संजय दुल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका, और बहुत अच्छे समय पर इस वक्त आए हैं, क्योंकि मेरे जितने भी पैनलिस्ट हैं वो यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश के खिलाड़ी को केकेआर में शामिल क्यों किया गया। पहले मुझे बताइए कि ये आईपीएल में कॉन्सेप्ट क्या कहता है, किस तरह से खिलाड़ियों का सिलेक्शन होता है? देखिए, ये हमारी एक कमेटी बैठती है जिसके अंदर सभी को आवेदन खुले में दिए जाते हैं, और उसके बाद सभी खिलाड़ी चाहे देश के हैं विदेश के हैं वो अपना आवेदन देते हैं। उसके बाद जब हमारी जो फ्रेंचाइजी है उनकी अपनी एक टीम होती है, स्काउटिंग जिसे हम कहते हैं, और उसके बेस पे वो सब उनका समीक्षा करते हैं और उसको देखते हैं कि कौन सी खिलाड़ी हमारी टीम में कैसे सेट हो सकता है जो हमारे को टीम को अपनी ट्रॉफी जिता सके। तो उस बेस पे सारा उनका मतलब रोड मैप तैयार होता है। उसके बेस पे वो उनकी बोलियां लगी जाती हैं, और इस बोलियों के लिए जो खिलाड़ी का आवेदन होता है उसके लिए एक दिशा निर्देश हमारे को मिलते हैं, हमारी जो कमेटी को, कि भाई ये खिलाड़ी इस कंट्री के हम इनको बुला सकते हैं।
अब अगर आप मैं पीछे जाऊं तो हमने एक बार पाकिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल के अंदर पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें सामने आई जिससे कि उन खिलाड़ियों को हमने अपनी आईपीएल में बैन कर दिया। तो ये जब ऐसा कुछ हमें नेगेटिव चीजें नजर आती हैं तो हमारी कमेटियां उनको बैन भी करती हैं। अच्छा, तो मुझे ये भी राजनीति के बताइएगा साथ हम- संजय जी, क्योंकि वाकई आप पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, 2008 से, मेरे ख्याल से 2008 से हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहे हैं, ये जो सीरीज हैं, जो मैचेस हैं। लेकिन मुझे बताइए, देश में इस वक्त बांग्लादेश को लेकर जो बयान आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अब इस स्थिति के बाद बीसीसीआई को इस पर फिर से मंथन करने की जरूरत है? क्या प्लेयर बदला जा सकता है ऐसी सिचुएशन में? नहीं, इस स्थिति में तो मुश्किल है बदलना ऐसा, लेकिन फिर भी अगर हमारे को कुछ ऐसा लगता है कि जिससे हमारी गृह मंत्रालय को इंटरवीन करना पड़े तो वो जरूर करेगी और हस्तक्षेप करेगी। और जो खिलाड़ियों को अगर ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के साथ हमें यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए हमारी आईपीएल के अंदर, तो हमारी जो गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के बेस पे उनको हम अपनी टीमों से जो उनको हम अपने जो फ्रेंचाइजी है उनको दिशा निर्देश दे सकते हैं कि अपने इन खिलाड़ियों का नाम अपनी सूची से आप हटा लें। हाँ, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब मंथन किया जा सकता है। अगर गृह मंत्रालय की तरफ से हस्तक्षेप होगा तो हो सकता है कि कुछ बदलाव देखने को मिले, नहीं तो फिर जो खिलाड़ी सिलेक्ट हो चुका है उसके साथ ही खेल को कंटिन्यू बढ़ाया जाएगा। देखिए, हाँ। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमारे जितने भी फ्रेंचाइजी होते हैं उनको हमारी आईपीएल कमेटी से दिशा निर्देश मिलते हैं कि ये खिलाड़ी हैं, आपके यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब जब पाकिस्तान के खिलाड़ियों को हमारी आईपीएल में बैन किया गया तो सभी को रिटर्न लेटर्स गए थे कि इन खिलाड़ियों के ऊपर कोई भी चर्चा नहीं होगी और ये खिलाड़ी पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते हैं हमारी आईपीएल के अंदर। जो हमारी एक कहते हैं बोलियां होती हैं प्लेयरों की, जिसपे हमारे प्लेयर खरीदे जाते हैं तो या रिटेन किए जाते हैं, तो उनके अंदर उनका सूची में नाम ही नहीं था। जब एक बार सूची में नाम, चाहे बांग्लादेश का हो चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, उसके बाद वो कोई भी फ्रेंचाइजी उसको खरीद सकती है, उसको अपनी टीम में अपनी सूची में डाल सकती है। ठीक है, ठीक है संजय जी। तो महादेव जी, मुझे बताइए, इसमें शाहरुख खान कहां से बीच में आ गए? शाहरुख खान की कहां गलती है कि शाहरुख खान को गद्दार कहा जा रहा है, शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है? एक बहुत बड़ी बात है। इसका तो उत्तर जो है हमारे बीजेपी प्रवक्ता देंगे, लेकिन प्रश्न एक और है। नहीं, धर्मगुरु भी तो कह रहे हैं ना कि देश विरोधी, देशद्रोही शाहरुख खान। हाँ, देखिए, एक बात यह है, अभी किसी मौलाना से पूछा गया बांग्लादेश में जो हो रहा है तो बोले बांग्लादेश का मैटर है, लेकिन फिर उसके पश्चात कहते हैं गाजा में ये हो रहा है तो बोले गाजा के ऊपर क्यों आपको दिक्कत हो रही, बोले वो इंसानियत का मामला है। यहाँ पर ये दो तरफा जो बयान है, अगर यही इंग्लैंड तो क्या ये बयान शाहरुख खान की तरफ से आया है क्या महादेव जी? देखिए, एक बात मैं वही सवाल फिर दोहरा रही हूँ, आप जिस तरह से कर रहे हैं कि क्या सबको एक ही तराजू में आप तौल देंगे? लेकिन आप कोई किस लिए कर रहा है, भारत सरकार की क्या मजबूरी है भारत सरकार बताएगा, लेकिन शाहरुख खान की क्या मजबूरी है? शाहरुख खान धार्मिक इस्लामिक एजेंडे को लेकर महादेव जी, यहाँ पर आप संजय जी को सुन रहे हैं। सुनिए, मैं एक बात बता दूं, अभी उत्तर ले लीजिए। अभी हमारे मोहम्मदन साहब ने एक बात कहा कि धर्म का गलत चोला ओढ़कर राजनीति कर रहे हैं। हिंदू कहीं कटे, हिंदू की माताओं बहनों का कहीं भी बलात्कार हो, धार्मिक संत सदगुरु को कुछ नहीं बोलना चाहिए, संत को नहीं बोलना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। धार्मिक चोला इसलिए पहना है, राजनीति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिंदुओं का भला हो और हिंदुओं को के ऊपर जो अत्याचार बंद हो। लेकिन कम से कम हम 3 तलाक और रात में हलाला नहीं कर रहे हैं और 6 वर्ष की बच्ची से विवाह नहीं कर रहे हैं, गाय नहीं काट रहे हैं, और मोहम्मद को बदनाम करने वाले जैसे मोहम्मद दामक जैसे बोको हरम, हमास और आतंकवादी संगठन नहीं चला रहे। आपने उनके सवाल का जवाब दे दिया। अब आप मुझे बताइए कि अब इन सब के बीच शाहरुख खान को क्यों टारगेट किया जा रहा है? और सवाल ये है, जब बांग्लादेश में जो घटना घट रही है, बांग्लादेश के जो है अगर खिलाड़ी को खरीद कर और भारत में लाकर, अरे तो संजय जी बता तो रहे कि इसका एक प्रोसीजर होता है, बीसीसीआई की मीटिंग होती है, इसमें आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होती है, वो ये सारे फैसले लेते हैं, उनको खिलाना चाहिए। और दूसरा सवाल, तो इसका मतलब महादेव जी सारे इंटरनेशनल जो मैचेस है वो बंद हो जाने चाहिए? फिर तो सारे इंटरनेशनली खत्म हो जाने चाहिए, मैच नहीं होने चाहिए। धरना दिया था और सरकार से मांग की थी कि बांग्लादेश से सारे संबंध तोड़े जाए, आईपीएल मत खेला जाए। तो हमारी मांग चल रही, हम उससे ऑलरेडी हम सरकार के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच तड़के में घी डालना, ये शाहरुख खान ने जो काम किया है, ये देशद्रोह वाला ही काम है।
नहीं, आप बता ही नहीं पा रहे कि और शाहरुख इसका खान ने आशीष क्या जी काम उत्तर किया। देंगे, क्योंकि हमारा उत्तर देना बनता नहीं है। ये प्रश्न उठता है और इस प्रश्न का उत्तर आशीष जी देंगे कि उनकी क्या मजबूरियां हैं और सरकार की क्या रणनीति है, किस रणनीति के तहत सरकार ऐसा कर रही है। ठीक है। लेकिन उस्मान साहब पहले, उस्मान साहब देखिए, एक तो मैं इनसे एक बात ये पूछना चाहता हूं और आप ही की सपोर्ट थोड़ी सी करूंगा। आपने भी एक नाम लिया कि शाहरुख खान आप नाम इसलिए ले रही हैं कि शाहरुख खान पर उंगली उठाई जा रही है। एक पूरा सिस्टम अभी बताकर गए वो कि किस तरह से, और अगर गृह मंत्रालय इसमें दखल देगा और वो ये कहेगा तो बिल्कुल नहीं होगा। हमने शुरुआती तौर पर भी मैंने यही कहा था। लेकिन मैं अगर केकेआर की बात भी करूं तो केकेआर की जो टीम है उसकी 50% हिस्सेदारी इनके पास है। लेकिन ये अकेले नहीं है, इस सब चीज का फैसला का किसको खरीदा जाएगा, उसके हेड कोच हैं अभिषेक नायर जी, और उसी में 2 पार्टनर और हैं, जय मेहता जी और जूही चावला जी। तो उन 3 लोगों का नाम क्यों नहीं आया, अकेले शाहरुख का नाम क्यों है? यही वो चीज साबित करता है कि कहीं ना कहीं टूल के तहत लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। और मैं यहां बड़ी वसूख के साथ एक बात कहना चाहूंगा, जैसे धर्म में राजनीति का इस्तेमाल राजनीति को नुकसान पहुंचाता है, वैसे राजनीति में धर्म का अगर आ जाता है धर्म तो वो राजनीति को नुकसान करता है। ऐसे ही अगर खेल में राजनीति या धर्म को हम शामिल करेंगे तो वो खेल का नुकसान करता है। तो हम खेल भावना के तहत अगर खेल को देखें तो ज्यादा बेहतर है। इसी कारण दिल्ली में बम धमाके हो रहे हैं। पर क्या हो रहा है, कभी भी आध्यात्मिक रामायण पढ़कर किसी ने एक चीटी को नहीं मारा, लेकिन कुरान पढ़ने के पश्चात दिल्ली में बम धमाके, पूरे देश के अंदर बम धमाके, बांग्लादेश के अंदर धमाके, पाकिस्तान और 56 कंट्रियों में जीना हराम कर रखा है सबका। यही बम धमाके, ये धार्मिक जो है, जो इस्लामी। ठीक है संजय जी, ओके, ऑल राइट संजय जी, नहीं बनता। मुझे एक चीज बताइएगा, मुसलमान होकर बातवादी बनता है। जिस तरह से दिल वहां के लिए पसीज रहा है, बताइए आप, बताइए कि हम जैसे मोहम्मद क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं आज तक आपने मोहम्मद का विरोध करने वाले मोहम्मद के नाम ठीक है। संजय जी को स्क्रीन पर लाइए। संजय जी मुझे ये बताइए, क्योंकि मुझे वो वक्त भी याद आ रहा है, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था उस वक्त तो भारत और पाकिस्तान के बीच हालात सही नहीं थे। भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, गोली और बोली एक साथ नहीं हो सकती है। यहां जिस तरह से पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, शाहरुख खान को लेकर, रहमान को लेकर, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो अपने देश में भी तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और वो रहमान से मेरे ख्याल से बहुत बेहतर प्लेयर होंगे। ये जवाब दीजिएगा। और दूसरा, क्या जब ये स्थिति हो रही है तो अब ऐसे में हमारे जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं उस पर भी हमें एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। यहाँ पर ये हालात हो गए हैं क्या कि इंटरनेशनल मैच नहीं हो सकते? किसकी बारी है, किसे देना है जवाब? संजय जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। देखिए, ये मैंने फिर आपको बता रहा हूँ कि हम जो हमारा देश है, संविधान है, और उसके साथ हमारे मंत्रालय हैं, उन सभी के अपने अपने कार्य होते हैं। तो इसमें गृह मंत्रालय और खेल मंत्रालय आपस में समन्वय करता है, अपना कोऑर्डिनेट करता है कि हमें आगे का हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए। और एक और, अभी मैं चर्चा सुनते हुए आपको एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खेल और राजनीति दोनों चीजें अलग रहती हैं, और हमारा एक अपना जो हम काम करते हुए संजय जी, मैं रोक रही हूँ आपको, लेकिन अब ये स्थिति नहीं है। अब कुछ सालों से खेल और राजनीति दोनों मिक्स हो चुके हैं, दोनों मिक्स। लेकिन देखिए क्या होता है कि उसमें हम अपना एक, जैसे अब हम आईसीसी के अंडर काम कर रहे हैं, बीसीसीआई काम कर रही है, तो अकेला केकेआर के पास बांग्लादेश के प्लेयर नहीं है। आप अगर सारी टीमों में देखोगे तो बाकी प्लेयरों ने उन पे बोलियां लगाई हैं, उनके ऊपर खरीदने के लिए अपने अपने मत दिए हैं। लेकिन जी बोलिए, बात कंप्लीट कीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अकेला केकेआर ही बांग्लादेश के प्लेयर नहीं खिला रहा है। केकेआर के प्लेयर चेन्नई की टीमों में भी आते हैं, बांग्लादेश के प्लेयर बाकी टीमों के अंदर भी खेलते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से संजय जी, अब हालात जो इस तरह से हो गए हैं ना बांग्लादेश में कि अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया, हिंदुओं को मारा जा रहा है, उसके बाद इस तरह से सिलेक्शन हुआ, अगर ये आम दिन होता तो मेरे ख्याल से शायद ये मसला भी नहीं उठता।
ये मसला भी नहीं उठता। और तो सिचुएशन मैं ऐसी इतना आ चुकी है आश्वस्त हूं, कि मैं भी बांग्लादेश देखो में कहीं- हालात खराब हुए, भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ी का चयन हुआ और ये दोनों कोलैप्स कर गए हैं। ये कोलैप्स कर गए। देखो मैंने भी कई समितियों में रहता हूं, हम बहुत ये संगीन मामला है और अगर ये मामला और गंभीर हुआ, मैं आपको आज हमने पाकिस्तान के साथ हम कभी भी कोई श्रृंखला नहीं खेलते हैं और अगर कोई आईसीसी या एसीसी का टूर्नामेंट होता है तो वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जाता है, ना कि वो पाकिस्तान में खेला जाता है। हाँ। तो ऐसे ही बांग्लादेश के साथ अगर आगे हमारे संबंध कुछ ऐसे खराब होते हैं तो मैं ठीक है। 100% श्योर हूं कि आश्वस्त हूं यानी कि इस हमारी- वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति है, हमें सब्र हाँ, करना बिल्कुल, होगा, बिल्कुल, हमें बिल्कुल। इंतजार करना होगा। मुन्ना खान जी, हमें इंतजार करना होगा भारत सरकार की तरफ से क्या स्टैंड लिया जाएगा, लेकिन इसके लिए देश भर में हम ये आह्वान कर दें कि सभी एकजुट हो जाएं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिस तरह से धर्माचार्य जो बातें कह रही हैं, मुझे लग रहा है कि आईपीएल में अगर रहमान रहते हैं तो हो सकता है, मैं यहाँ पर अनुमान जता रही हूँ, अंदेशा जता रही हूँ कि बवाल बहुत मचेगा इस आईपीएल मैच में। देखिए आईपीएल मैच में कुछ भी बवाल नहीं मचेगा। आपने देखा पिछले बार आईपीएल में जिस तरीके से विरोध हो रहा था, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की टीम खेली, क्योंकि वहां पैसे का मामला था, वहां पे पैसे का मामला था। देश ने विरोध किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि देश के सबसे ताकतवर मंत्री, देश के गृह मंत्री का बेटा जैसा का आप है। दूसरी बात मैं बता दूं, आज अगर शाहरुख खान ने एक क्रिकेट के खिलाड़ी को खरीदा तो बवाल मचा है। मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश में अगर रोशनी लेती है तो वो है अडानी पावर लिमिटेड। अगर बांग्लादेश का पेट भरने का काम करता है, देश के प्रधानमंत्री ये प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी बंद करे। अगर बांग्लादेश में हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है तो ये सरकार कर क्या रही है? ये सरकार ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, ब्रेक हो रही है, मैं आती हूँ आपके पास, फिर से सुनूंगे मैं। आशीष जी, अब ये जो पूरा मसला आपने धर्माचार्य को भी सुना, आपने मुन्ना जी को भी सुना, क्या आपका जवाब होगा? देखिए मुन्ना जी को मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इन विषयों पे जानकारी कम है, क्योंकि वो बार बार जय शाह जी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि कर नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास न शब्द है और न शब्दावली है। उन्होंने अभी बताया ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी भारत की टीम ने खेला था पाकिस्तान के साथ में, तो वो भारत की जमीन पर नहीं खेला था। और कोई मैच अगर प्रस्तावित होता है तो वो प्रस्तावित ठीक है, आप खेलो उसमें। हम भारत की जमीन पर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों को नहीं खेलने देंगे। ये आईपीएल जो होना है ये तो हिंदुस्तान में होना नंबर 1। दूसरी बात यह है कि रहमान के अलावा भी 6-7 और प्लेयर थे बांग्लादेश के, जो अभी संजय जी ने बताया जो चयन प्रक्रिया होती है, 7 प्लेयर थे, उनमें से सिर्फ एक रहमान को चुना गया। और ये मैंने आपको बताया एक संवेदनशील मामला ये है कि अगर भारत देश के खिलाफ, भारत के जो लोग हैं उनके खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र रच रहा है, उनके साथ में मार काट कर रहा है, तो एक ये थोड़ी सी हमारी एक्स्ट्रा नैतिक जिम्मेदारी हो जाती कि हम ऐसे लोगों के साथ में, ऐसे देश के साथ में हम इस तरीके का कोई भी काम करने से बचे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं पूरा जो वहां पर पूरा बांग्लादेश ही खराब हो गया, नहीं, वहां पर भी जिहादी और कट्टरपंथी ताकतें हैं जो इस तरीके के कारनामों को अंजाम दे रही हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि नहीं पूरा बांग्लादेश ही खराब हो गया, बांग्लादेश तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं। जो लोग वहां के कारक हैं उनके खिलाफ निश्चित तौर पर होना चाहिए। और जब ऐसी एक स्थिति बनी है तो शाहरुख खान को भी सोचना चाहिए कि ठीक है रहमान को नहीं लेंगे, इसके अलावा जैसे भी आपने भी बताया कि इनसे तमाम अच्छे प्लेयर्स हैं, उनको खिला लेते, यहाँ पर ना करते। हिंदुस्तान की धरती लेकिन पर आशीष जी मुझे ये अभी तक नहीं समझ में, आपने संजय जी को भी सुन लिया, शाहरुख खान ने तो खरीदा नहीं है ना, तो शाहरुख खान खरीदा है? नहीं, केकेआर की पूरी टीम है, ठीक है, ऑनरशिप है, लेकिन चयन तो बीसीसीआई की तरफ से होकर आता है। तो चयन नहीं, चयन बीसीसीआई का क्या होता है मैं बताऊं, वो ये कहते हैं कि इतने जो कंट्रीज हैं और इतने जो प्लेयर हैं इनमें से आप चूज कर सकते हो। बीसीसीआई का सिर्फ इतना काम होता है। बीसीसीआई ये नहीं कहता कि और दूसरी चीज ये है कि ठीक है जब उतने प्लेयर्स हमने रखे तो उसमें हर टीम ने ये सोचा कि मैं अपने पास बेस्ट प्लेयर को रखूं। अब रहमान का जो रिकॉर्ड देखा गया उसके अकॉर्डिंग केकेआर को लगा कि अगर हम अपनी टीम में रहमान को रखते हैं तो केकेआर आने वाले 2026 में बहुत बेहतर खेलेगी, हम इसका फायदा उठा सकते हैं कि हमारे पास एक अच्छा खासा रहमान है। नहीं नीतू जी, नहीं, अगर रहमान इतने ही इंपॉर्टेंट होते
तो केकेआर के अलावा भी और जो टीम है वो इनका लगाती है, और ये कम नहीं से तो कम गोली तो और भी 50 टीमों ने जाकर। लगाया था ना सर, सुन लेकिन जो लीजिए, रकम नहीं, है वो केकेआर की टीम मैं दे बता पाई रहा है। हूं, मैं बता रहा हूँ ना हाँ। आपको। मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ। कोई नहीं तो ये क्या केकेआर के सबसे महंगे प्लेयर हैं क्या? ये क्या नहीं, सबसे नहीं, ऐसा महंगे तो प्लेयर कोई नहीं कह रहा है कि या महंगे प्लेयर वही मैं कह रहा हूँ। आप सुन लीजिए जो आपने बात कही, ये इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर भी नहीं है, और ना इनकी वजह से केकेआर जीत जाएगा। जो एक अभी आपने बात कही कि हो सकता है कि ये जो 26 वाला मैच है ये जीत जाए, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं। और अगर ये इतने ही इंपॉर्टेंट होते तो आप विश्वास मानिए कि बंबई की टीम हो गई, चेन्नई की टीम हो गई, वो भी इनकी इससे ज्यादा और बोली लगा लेते। हाँ। अगर ये इतने बड़े ठीक है। खिलाड़ी हैं और यही सचिन तेंदुलकर है तो, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके साथ में 7 और प्लेयर बांग्लादेश के आए, लेकिन किसी को किसी ने नहीं खरीदा, चूंकि वो सारी जो टीमें हैं शायद उनके मन में इतनी संवेदना जरूर होगी कि जो भारत के खिलाफ जो देश में काम हो रहा है, हमको उस देश के लोगों को नहीं सपोर्ट करना है, हमको उनको नहीं खरीदना। लेकिन शाहरुख खान की टीम ने, जूही चावला की टीम ने ये जो खरीदा, ये निंदा का विषय है। इसमें हम शाहरुख खान को देशद्रोही तो नहीं कह सकते, मैं वो बता दूं, जो स्टेटमेंट की बात है, देशद्रोही तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये निंदनीय जरूर है। जब ऐसा कुछ हो रहा है तो उनको ऐसे कर्मों से बचना चाहिए, उनको इस रहमान को हटाकर कोई दूसरे को ले आना चाहिए। तो इनके ऊपर कोई नहीं, और शाहरुख खान से किसी को बुराई नहीं। और अभी हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर बैठे और मुन्ना खान साहब बैठे, तो शाहरुख खान को शाहरुख खान इस देश की जनता ने बनाया तो मुन्ना है। खान और जी मुझे ये और बताइए कि 80% अगर यहाँ पर हमारे सिर्फ हिंदू पास है, 80% हिंदू है। हिंदू ने शाहरुख खान को शाहरुख खान बनाया, पूरा मुसलमान मिल लेता तब भी शाहरुख खान नहीं होते। तो इस तरीके का नैरेटिव और नफरत मत फैलाइए कि यहाँ के हिंदुओं को मुसलमानों से कोई दिक्कत है या परेशानी है। आप लोग ये जो नफरती काम करते हैं इसको करना बंद कर दीजिए। ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है नफरती काम? यही लोग जो अभी बता रहे थे कि नहीं शाहरुख खान चूंकि मुसलमान है और खान लगा इसलिए। नहीं भाई, शाहरुख खान हमने बनाया भाई, हमारा, हम हिंदुओं की वजह से वो बने हुए हैं। और आप हिंदू मुस्लिम में वो खान है, अरे वो खान है इसीलिए वो महान है। मैं मुन्ना खान पे आती हूँ, लेकिन मुझे ये बताइएगा, क्या शाहरुख खान अपनी एबिलिटी से नहीं बने हैं? क्या अपनी मेहनत से नहीं बने? मेहनत की है उन्होंने, और उस मेहनत को देश ने सराहा है, तभी आज वो सुपरस्टार है। मुन्ना खान जी देखिए, अभी हमारे मित्र ने कहा कि शाहरुख खान को शाहरुख खान देश के हिंदू भाई ने बनाया। यही विचारधारा देश को तोड़ने वाली है, देश में नफरत पैदा करती है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई स्टार बन गया, मान लीजिए सबसे बड़ा सुपरस्टार अमिताभ बच्चन है, तो उसको क्या हिंदू भाई ने बनाया, मुस्लिम भाई ने नहीं बनाया? अगर शाहरुख खान सुपरस्टार बना, मुन्ना खान साहब, आपने जो बोला कि शाहरुख खान से इसलिए टारगेट करा जा रहा है क्योंकि उसके नाम के पीछे खान है, तो मैंने आपको जवाब दिया कि खान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। शाहरुख खान को इस देश के हिंदुओं ने भी शाहरुख खान बनाया है, जो कि आपसे जनसंख्या में बहुत ज्यादा है, और वो सुपरस्टार सिर्फ आप लोगों की वजह से नहीं बना है। मैंने ये कहा। ठीक है, बोलने दीजिए आशीष जी, बोलने दीजिए। ठीक है, बोलिए मुन्ना जी। देखिए, सवाल है देश के कल्चर का, देश के गंगा जमनी तहजीब का, देश के भाईचारा का। किसी भी हिंदू भाई से किसी को दिक्कत नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई। लेकिन अभी तो बोल रहे थे विचार इसलिए दिक्कत है। हाँ ठीक है आशीष जी, बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए, फिर उसके बाद काउंटर करिए। कहता हूँ, मैं आती हूँ सर, आती हूँ। काफिर दोस्त हो ही नहीं सकते, काफिर से दोस्ती हो ही नहीं सकती, तो भाईचारा का कहां से प्रश्न आ गया? किसने कहा काफिरों से दोस्ती नहीं हो सकती? किसने कहा काफिरों से दोस्ती? मेरे पास नेट है, मैं नेट पे दिखा दूंगा आपको। नहीं महादेव जी, यहाँ काफिरों की बात ही नहीं हुई, यहाँ तो हिंदू मुसलमान भाईचारे की बात हुई थी। अब आप शुरू से लेकर आखिर तक एक ही तराजू में सबको तौल दिए, तो ये गलती अब आपकी है, ये आपका सरकमस्टेंस है और आपका स्टेटमेंट है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैं क्या देना चाहता हूं, जब अशफाकुल्लाह खान देश के लिए लड़ रहे थे तो आपके पूर्वज मुखबरी कर रहे थे, दलाली कर रहे थे। आप विचारधारा में मत तोड़िए,
इतिहास में जाइएगा। फिर आप गलत बात बोल रहे हैं। ये आपके पाकिस्तान के लिए ना कि हिंदुस्तान के लिए भूल गए लग रहा। ये मत नहीं, बोलिए। मुझे महादेव जी, जब भारत सरकार पाकिस्तान चला रहा था तो मुस्लिम रेजिमेंट ने गद्दारी की थी, हर मुसलमान ने गद्दारी की थी। लेकिन देखिए यहाँ पर मुझे लगता है भारत सरकार की तरफ से कदम जो उठाया जाएगा उस पे हमें अभी थमने की जरूरत है, उस पर इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर हुआ था कि किस तरह से आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया पहलगाम हमले के बाद, उसके बाद हमने देखा कि बीसीसीआई ने भी स्टैंड लिया और हमने वो हैंडशेक वाला मामला भी देखा कि नो हैंडशेक था। तो इस पर इंतजार करना होगा सभी को। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए शाहरुख खान को इस वक्त टारगेट पर लिया जा रहा है, क्योंकि केकेआर की टीम ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपने पाले में लिया, अपनी टीम में लिया। लेकिन अब इंतजार करना होगा आगे क्या तस्वीर बदलेगी। क्या बीसीसीआई एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सोच विचार करेगा, क्या खिलाड़ी बदला जाएगा या इसी खिलाड़ी के साथ आईपीएल 2026 का आगाज होगा, इस पर इंतजार करना होगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ।